तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं महेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें मेजर 6 और मेजर 7 के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज हम लोग जानेंगे BSc FYUGP 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के मेजर 6 पेपर का सिलेबस। जी हाँ साथियों, सबसे पहले हम लोग पेपर मेजर 6 के सिलेबस के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग मेजर 7 के सिलेबस की ओर चलेंगे। ठीक है, अब सिलेबस बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्या होता है FYUGP, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज आते हैं और उन यूनिवर्सिटीज के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक, यानी कि फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक सभी स्टूडेंट्स के का, यानी कि सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम होगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा? आगे पीछे हो सकता है। क्या है? फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक सभी का सिलेबस सेम होगा। फ़र्क क्या है? आगे पीछे हो सकता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। जैसे कि मैं जो अभी बताऊँगा वो 4th सेमेस्टर का जो है वो 4th सेमेस्टर का सिलेबस होगा। ठीक है, अब यही सिलेबस किसी यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जा चुका होगा, या फिर यही सिलेबस किसी यूनिवर्सिटी में 5वें सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। यानी कि सिलेबस जो है सो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पढ़ना सबको पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि सेम सिलेबस अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर या फिर अलग अलग मेजर पेपर में देखने को मिल सकता है, लेकिन पढ़ना तो सबको पड़ेगा। बशर्ते यही है कि किसी को आगे पढ़ना पड़ सकता है और किसी को पीछे पढ़ना पड़ सकता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिया में सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पे मेजर 6, सबसे पहले मेजर 6 के सिलेबस को आपको बता दूँ। ठीक है, तो मेजर 6 में आपको जो है सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो मेजर 6 में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पढ़ना होगा। ठीक है, मेजर 6 में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पढ़ना होगा और इसमें जो है सब कुल 4 यूनिट पढ़ना है। इसमें से पहला यूनिट होगा आपका केमिस्ट्री ऑफ हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। जी हाँ, केमिस्ट्री ऑफ हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग एराइल हैलाइड्स के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ये हो गया आपका पहला यूनिट। सेकेंड यूनिट में आपको देखने को मिलेगा एल्कोहल्स, फेनोल्स, ईथर्स एंड एपोक्साइड। तो सबसे पहले एल्कोहल्स के बारे में पढ़ना होगा, फिर फेनोल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ईथर्स के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एपोक्साइड्स के बारे में। और तीसरा जो यूनिट है वो होगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स। जी हाँ, तीसरा यूनिट है कार्बोनिल कंपाउंड्स का, जिसमें आएगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स यहाँ पे पढ़ेंगे। तो तीसरा यूनिट आपका कार्बोनिल कंपाउंड होगा, जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन्स पढ़ेंगे। ठीक है, और चौथा यूनिट होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स जो है सो आपका चौथा यूनिट है। तो ये हो गया आपका मेजर 6 के सिलेबस। इस सिलेबस के अंतर्गत आपका 4 यूनिट पढ़ना है। अब इन यूनिट्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक आएगा, वो मैं लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है,
क्योंकि अगर यहाँ पे एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक करके डिस्कस करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे आपको जो है सो यूनिट्स बता दिए हैं, हाइलाइट्स में बता दिए हैं कि आपको मेजर 6 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पढ़ना है, जिसमें आपका 4 यूनिट होगा। पहला यूनिट आपका केमिस्ट्री ऑफ हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा यूनिट हो गया आपका एल्कोहल, फेनोल्स, ईथर्स एंड एपोक्साइड्स, और तीसरा यूनिट हो गया कार्बोनिल कंपाउंड्स, और चौथा यूनिट हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेजर 6 में 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। और इनके अंदर कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ने हैं तो वो मैं लेक्चर्स में आपको बताते चलूँगा कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये मेजर 6 हो गया। अब मेजर 6 में देख लेते हैं कि कौन कौन सा यूनिट आता है, कौन कौन सा चैप्टर आते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो अब हम लोग जानते हैं मेजर 7 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, कि मेजर 7 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मेजर 7 में आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री 2 पढ़ना पड़ेगा। ये यहाँ पे 4th सेमेस्टर है, तो 4th सेमेस्टर में आपको 2 मेजर पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिसमें से आपका मेजर 6 और मेजर 7, तो मेजर 6 का सिलेबस मैंने बता दिया। अब मेजर 7, तो मेजर 7 में जो है वो आपको क्या पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री 2। फिजिकल केमिस्ट्री 1 आप लोगों ने सेमेस्टर 3 में ही पढ़ लिया है। अब देखिए मेजर 7 में आपका कुल फिजिकल केमिस्ट्री 2 में आपको 7 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें से आपका पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि पहले यूनिट में आपको डायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आएगा। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है थर्मो केमिस्ट्री। ठीक है, और 3rd यूनिट आपका होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 4th यूनिट होगा आपका 3rd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, 5th यूनिट में आपको पढ़ना है फ्री एनर्जी फंक्शंस। ठीक है, फ्री एनर्जी फंक्शंस। और 6th यूनिट में आपको पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। और 7th यूनिट में आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। यानी कि सिंपली अगर कहें तो ज़्यादातर इस मेजर पेपर में आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा 1-2 यूनिट्स हैं, जैसे कि फ्री एनर्जी फंक्शंस, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज और डाइल्यूट सॉल्यूशन। 4 यूनिट्स तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में के ही हो गए। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे यूनिट्स के नाम बताए हैं कि कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं। अब मतलब इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उन्हें मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन जब मैं लेक्चर्स जल्द ही मैं शुरू करूँगा लेक्चर्स। ठीक है, तो लेक्चर्स भी मैं मेजर 6 और मेजर 7 दोनों का लेक्चर्स मैं रेगुलर अपलोड अब करते रहूँगा। ठीक है, तो आप उन लेक्चर्स को भी देखते रहिएगा, और उन लेक्चर्स में मैं उन टॉपिक्स के बारे में भी बताऊँगा जिन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, और उनको डिस्कस भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए, मेरे बने रहिए मेरे लेक्चर्स के साथ। और यहाँ पे मैंने बताया, जैसे कि मैंने बताया कि अभी आपने मेजर 6 और मेजर 7 का सिलेबस तो देख लिया कि कौन कौन से यूनिट यहाँ पे पढ़ना है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने देखा बताया, तो यहाँ मैं जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया, जहाँ तक मैंने देखा है, तो मुझे पता चला और मैंने एनालिसिस भी किया कि क्या होता है कि सिलेबस तो सबको पढ़ना है सेम ही, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन के अंतर्गत सभी को मतलब सेम सिलेबस ही पढ़ना है, लेकिन सिलेबस आगे पीछे होता है। मतलब यही सिलेबस जो आपने देखा कि यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री 2 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पढ़ना है आपको 4th सेमेस्टर में, तो यही चीज़ किसी किसी यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ा दिया जाता है या किसी किसी यूनिवर्सिटी में बाद में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन सभी को जो है सो ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा चीज़, सारा डेटा यहाँ पे मिलते रहेगा, सारे कंटेंट यहाँ मैं अपलोड करते रहूँगा। तो
बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।